कर रहे हैं। इस्लाम हैरत से पूछ रहा है, अशफियो तुम तो ठीक हो, ऐ रज़वियो तुम तो ठीक हो, ऐ हबीबियो तुम तो ठीक हो, ऐ देखियो तुम तो ठीक हो, ऐ अबूलाइयो तुम तो ठीक हो, ऐ मुनमियो तुम तो ठीक हो, मगर तुम्हारा किला था इस्लाम, किले की दीवार टूट रही है। जब जब किले की दीवार टूटती है तब तब दुश्मन दाखिल होते हैं। जब दुश्मन दाखिल हो जाएगा तो न तेरी रसूलियत बचेगी, न तेरी हबीबियत बचेगी, न तेरी खादरियत बचेगी, न तेरी चिश्तियत बचेगी। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि पहले सर में बाल पैदा कर, पहले सर में बाल पैदा कर। जब बाल रहेगा तो कंघी चला लेना, मांग फाड़ना हो मांग फाड़ लेना, बाल उठा के झाड़ना है झाड़ लेना। मगर जब बाल ही नहीं होगा तो कंघी कहां चलेगी? जब इस्लाम ही नहीं होगा तो तेरी सुन्नियत कहां जाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहरादे वक़ारे मिल्लत, अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। अच्छा, मेरी बात जिनको अच्छी भी लग रही हो और जिनको लॉजिकल भी लग रही हो वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। नहीं, जबरदस्ती नहीं, वाकई जिनको मेरी बात अपील कर रही हो वो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इस बात पर आपका इत्तेफाक है ना कि भारत में गरीब नवाज इस्लाम लेकर आए? भारत में इस्लाम, अरे हाथ उठाकर बोल, हिंदुस्तान में इस्लाम मुल्क हिंदुस्तान गरीब नवाज लेकर आए, लियाकत में आप आए, गुफ्तगू को लज्जत मिली। बहुत कम ऐसे खतीब हैं और मैं जानता हूँ कि उस्ताद उलमा उस्ताद गिरामी अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली ये वो ज़ात गिरामी हैं जिनको जमात अहले सुन्नत का इंतशार अंदर अंदर सिखाया जाता है। अगर इस दर्द को आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आज शक्ल ऐसी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसे दर्द दिल रखने वाले खुतबा होंगे तो जमात अहले सुन्नत का 2 साल बाद ये हाल नहीं होगा। रंग लाएगी है ना पत्थर पे गिर जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। वाह, अल्लाह आपकी दुआओं को कामयाबियों से हम किनार फरमाए। जरा एक बार मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आज मैं इसी पैटर्न से तकरीर करूंगा, सुन लीजिए थोड़ी देर और। चूंकि भाई अजमत के तरन्नुम की लहर इतनी लंबी थी जिस लहर की पटरियों पर मेरी ट्रेन पीछे हो गई, या ट्रेन आगे रह गई हम पीछे हो गए। जब पीछे हो गए तो हम भी दिल का भड़ास निकाल ही ले। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस्लाम लाने वाले कौन, इस्लाम फैलाने वाले कौन। इस्लाम लाने वाले कौन, इस्लाम फैलाने वाले कौन। जो घर बनाता है उसे मोहब्बत होती है घर से, जो घर की तामीर करता है उसे ये पसंद नहीं कि उस घर की दीवारों को कोई तोड़े। जो घर की इमारत खड़ी करता है उसे ये पसंद नहीं कि कोई बुलडोजर चलाए। कोई वो ये नहीं चाहता कि घर की मेरी इस कमाई को कोई यूं ही उड़ा दे। पूछो और सोचो कि आज मेरे गरीब नवाज मरकज में खून के आंसू रो रहे हैं या नहीं, कि हमने तो मोहब्बत का चिराग जलाया था भारत में इस्लाम फैलाने के लिए। मगर जिन बाबाओं, पीरों, मौलवियों, फकीरों को मोहब्बत का चिराग जलाना चाहिए था ताकि गरीब नवाज का मिशन फैले, आज वो मोहब्बतों की दुकान नहीं खोल रहे हैं बल्कि नफरतों का बाजार कर रहे हैं। याद रखना, नफरतों का बाजार करने वाले मौलवियों, नफरतों का बाजार करने वाले बाबाओं, तुम्हारी बाबागिरी रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। तुम्हारी बेहुदा मौलवियत खत्म हो जाएगी। और अगर इशारों की जुबान में मुजद्दिद अल्फसानी, ख्वाजा इमाम सरहंदी की बात कहूं तो हर दौर में इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। खाम सूफियों से हर दौर में इस्लाम को नुकसान पहुंचा है। मशाइख़े पे तौफीक से हर दौर में इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, उलमाए सू से। मगर जब जब इस्लाम को मशाइख़े पे तौफीक
ने नुकसान पहुंचाया, जब जब इस्लाम को सूफियाए खाम ने नुकसान पहुंचाया, जब जब इस्लाम को उलमाए सू ने नुकसान पहुंचाया, तो रब की कुदरत ने करम भी किया है कि अपने चाहने वालों को लुटने नहीं दिया, बल्कि मीर जाफर पैदा होते रहे, मीर सादिक पैदा होते रहे, मौलवी अबुल फजल पैदा होता रहा, मौलवी फैजी पैदा होता रहा, मगर हर दौर में रब ने बचाने के लिए कभी मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा किया, कभी इमाम अहमद रजा को पैदा किया, कभी मुफ्ती आजम को पैदा किया, तो कभी मुजाहिद मिल्लत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर एक बार हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे जुमले को याद रखना बाबू, जवानों मेरे, मैं जवानों से इसलिए प्यार करना चाहता हूं कि जिस कौम के जवान जिंदा होते हैं वो कौम कभी नहीं मरती। वो कौम, मोइन बाबू, वो कौम कभी नहीं मरती। इस्लाम मोहब्बत से फैला है। सब बोलो एक हाथ से इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो ना इस्लाम, इस्लाम। मोहब्बत पर एक वाकया याद आ गया, बड़ा प्यारा वाकया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग थे जो अपने सरकार के मिशन की मुकम्मल तस्वीर थी। जो कि मैं इस वक्त भारत पर बात कर रहा हूं और भारत की तारीख पर बात कर रहा हूं, तो रसूल ने जिसे अताए रसूल बनाकर भेजा, उसे मुकम्मल अपना जानशीन बनाकर, उसे अपना जानशीन बनाकर भेजा। अब करीब आइए, बहुत अच्छा वाकया सुना रहा हूं, बहुत अच्छा वाकया। मैं सुना नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं। आप भी सुनिए मत, उससे पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए और मुस्कुराइए नहीं, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ा अजीब वाकया, छोटा है मगर पूरी तारीख चिश्त का तेवर इसमें है हजरत, तारीख चिश्त का खूबसूरत तेवर इसमें है। मुलाजा फरमाइएगा, हजरत बाबा फरीद का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ उठाकर बताइए तो। हाथ है ना बेटा, तो उठाओ ना जरा सा। हाँ, हाथ में थोड़ी चोट लगे तो दिखा दिखा के कहोगे चोट लग गई, हमें भी दिखा के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल दयान साहब क़िबला, इस्लाम जिन लोगों ने यहाँ लाया है और फैलाया, उनकी कहानी सुना रहा हूँ आपको, उनकी कहानी आपको सुना रहा हूँ। बहुत खूबसूरत वाकया है, सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बाबा फरीद हैं, उनके एक मुरीद हैं, सोचा कि चलो मुर्शिद से मिलने, सोचा चलो अपने मुर्शिद से, अपने पीर साहब से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक बाजार था, बाजार से आपने 2 चाकू खरीदा, एक अपने लिए, एक अपने पीर के घर के लिए, एक अपने लिए, एक अपने पीर के घर के लिए। पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी, शेख बाहर निकले, मुसाफा हुआ, दस्तबोशी की गई, इज्जत प्यार दिया, कमरे में बैठाया। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने दोनों चाकू निकाला, चाकू निकाल कर कहा, हुजूर हो सके तो दोनों रख लीजिए, हो सके तो एक रख लीजिए। मुझे पसंद आ गई तो एक मैंने अपने लिए लिया, एक आपके लिए ले लिया। जैसे ही खोला आपने देखा चाकू, चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का रंग बदल गया और कहते, सुन, चाकू लेकर आया है, चाकू लेकर आया है। हाँ, अब कभी आना तो चाकू लेकर मत आना, अब कभी आना तो, अब कभी आना तो चाकू लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, और लाना हो तो चाकू मत लाना, हो सके तो सुई लाना, हो सके तो सुई लाना। मुरीद ने कहा, हुजूर जैसा हुक्म वैसा ही करूंगा, मगर चाकू क्यों नहीं लाऊं, सुई क्यों लाऊं? अल्लामा अब्दुल दयान साहब आपके जवान बेटे नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको तो परेशान नहीं करूंगा, मगर बेटे होते तो मैं कहता नारा लगाओ। अगर वो नहीं तो आप भी बेटे ही की उम्र में हैं, आप हक अदा कीजिएगा।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी इन आंखों ने देखा है पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद रिज़वानुल हुदा साहब को। मैं शहर नवादा का हूँ, जहाँ नवादा की सरहद खत्म होती है वहीं से शहर शेखपुरा शुरू होता है। मुझे मालूम है पिंड शरीफ से कितने लोगों ने पिंड छुड़ाना चाहा, मगर छुड़ाने वाले छूट गए, मेरे पिंड शरीफ का फैजान नहीं छूटा। मेरे पिंड शरीफ का फैजान नहीं छूटा। कहां शहर शेखपुरा, कहां उड़ीसा की सरजमीन, मगर दुनिया कहेगी दौलत में उतनी ताकत नहीं है कि वो कब्जा जमा ले। वो मोहब्बत की ताकत है कि पैदा होने वाला शहर शेखपुरा बिहार में, हुकूमत चलती है उड़ीसा की सरजमीन पर। चूंकि इन बुजुर्गों ने मोहब्बत की बात की है, नफरत की बात नहीं की है। और अल्लामा सैयद रिज़वानुल हुदा साहब अलैहि रहमतुल्लाह, उनकी तुरबत पर रहमत और नूर की मूसलाधार बारिशें कयामत की सुबह तक अपनी करीमी के हाथ से बरसाता रहे। बोलने वालों ने क्या क्या नहीं बोला, मगर सब बोलने वालों पर लोग बोलने लगे, मगर रिज़वानुल हुदा साहब ने कुछ नहीं कहा। आज दिल उन पर बोल रहा है, आज मोहब्बत उन पर बोल रही है, आज किताबें इश्क का पन्ना उन पर बोल रहा है, आपके दिलों का परिंदा उन पर बोल रहा है कि आया था कोई मर्द फकीर इस वीरान आबादी में कदम रख गया। आया था रिज़वानुल हुदा नाम का आदमी, चलाया हिदायत का ईसा चराग, जिसकी रोशनी ने वाया बरेली अजमेर मदीना पहुंचा कर ही दम लिया है। वाह वाह वाह। सांवला रंग था, मगर सांवले रंग की रगों में जो सियादत का लहू बहता था। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अरे मैंने उस पीर का नाम लिया है कि जंगल में अगर उनका नाम ले लो तो जंगल के परिंदे भी यार रिज़वान कहने लगे, जंगल के परिंदे भी यार रिज़वान कहने लगे। लियाकत भाई, अरे मुकद्दर के धनी हो आप, मुकद्दर के धनी हो आप। अगर हज़रत सैयद शाह रिज़वानुल हुदा के करम की एक छोटी सी मिसाल देखना हो तो छोटी सी मिसाल की सूरत में लियाकत मेहदी को देख लो कि रिज़वानुल हुदा को जब प्यार आ जाए तो फिर सिर्फ शहर शेखपुरा अपने बाबा की धरती पे लियाकत को नहीं बुलाते, बल्कि करम की खैरात लियाकत को देते हैं। तो लियाकत की ऐसी लियाकत हो जाती है कि जहाज पर बैठ भी जाते हैं, जहाज उड़ भी जाता है और मदीने शरीफ पहुंच भी जाते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 यूं ही मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया ने पिंड वाले सैयद साहब को अपनी आंखों का नूर नहीं बनाया। अमा ये खिलाफत देना और लेना तो बुजुर्गों की एक प्यारी रस्म है, मगर जब सच्ची खिलाफत सच्चों से दी जाती है और सच्चों के हाथों में ली जाती है तो दोनों तरफ की जमीन कहती है कि अब रिज़वानुल हुदा साहब खिलाफत ले तो भी तनहा नहीं, खिलाफत दे तो भी तनहा नहीं। बगदाद वाला पीरे पीरा भी साथ रहता है, अजमेर का गरीब नवाज भी साथ। वाह 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 वाह। इसीलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं तुझसे दर, दर से है सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो बात छुरी और सुई पर आई थी, तो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, तेरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
यूट्यूबर वाले भैया आप भी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। देखो भैया जैसी तकरीर है वैसा ही थंबनेल लगाना। और एक बात और गुजारिश करूं आपके इस जलसे से और आप चंद यूट्यूबर वालों के हवाले से पूरे भारत के यूट्यूबर को ये आवाज़ पहुंच जाए कि अगर अपने किसी आलिम से कोई चूक हो जाए तो उसको शेयर मत करो, पहले अपने आलिम से अपना दर्द दिल बयान कर दो, इसलिए कि तुम्हारा चैनल थोड़ा सा नहीं बढ़ता है मगर जमाते अहले सुन्नत की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। इसलिए इन सब चीज़ों का लिहाज करो। ये देखो भारत की वो मशहूर आवाज़ जिनकी आवाज़ की लय पर भारत की सुन्नियों की सिमात तड़पती है, कुछ लोग इनसे तड़पते हैं। अल्लाहु अकबर। कुछ लोग इनसे तड़पते हैं तो कुछ पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर मुझको मालूम है कि 99% सुन्नियत के मुस्कुराते हुए चेहरे हजरत मोहम्मद अली फैजी की आवाज पर तड़पते हैं। देखिए आगे जब ये आ जाते हैं तो मैं और मूड में आ जाता हूं और उस वक्त तक नहीं तकरीर खत्म करता हूं जब तक पूरा मजमा मोहम्मद अली फैजी के लिए तैयार ना हो। अब जितनी जल्दी आप तैयार हो जाएंगे हम उतनी जल्दी अपनी जगह छोड़ देंगे। तो क्या ख्याल है थोड़ी देर बोलूं? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा और लहरा के, हे मेरे अजीज, आदिल क्या नाम है, फजल क्या नाम है, हसन, अल्लाह हुस्न को सलामत रखे। कहां जा रहे हैं बार बार आप? कहीं मेरी गुफ्तगू के तेवर की जुबान ने आपकी सिमात की जौजा को 3 तलाक दे दिया? बहुत अच्छा जुमला आपकी मुस्कुराहट के लिए मैंने कहा था। मैंने जुमला ये कहा बाबू हसन को देखकर आप जो बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मैंने जुमला कितना प्यारा दिया वो सुन लीजिए ना। आप थोड़ा सा आगे पीछे होगा मगर मफहूम नहीं बदलेगा। मैंने कहा आप जो बार बार हसन बाबू जा रहे हैं आ रहे हैं, कहीं मेरी खिताबत के दूल्हा ने आपकी सिमात की जौजा को 3 तलाक दे दिया? मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो अदब की जुबान है, समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप 10 मिनट बैठ जाइए, 10 मिनट। सुई, चाकू, सुई, मुलाजा फरमाइएगा। आप सिर्फ अजमत के दीवाने हैं, यहां से लौटूंगा तो मैं पागल बनाकर जाऊंगा आपको। मुलाजा फरमाइएगा हजरत। सुई, चाकू, सुई, चाकू। बाबा फरीद ने कहा अब कभी भी आना या तो कुछ मत लाना, और लाना तो चाकू मत लाना, सुई ले आना। क्या कहा? क्या कहा? सुई ले आना। मुरीद ने तड़प कर कहा सरकार जो हुक्म हो वही करूंगा, मगर जानना चाहता हूं चाकू क्यों नहीं, सुई क्यों? चाकू क्यों नहीं, सुई क्यों? तो बाबा फरीद ने एक जुमले में खानकाहे चिश्त की मोहब्बत के जरिया भारत की सरहद और सीमा में फैले हुए इस्लाम की तारीख का मंजर पेश कर दिया। फरमाते सुनो, ये फरीद की गद्दी, ये फरीद की गद्दी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की गद्दी है। ये फरीद की गद्दी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के करम की गद्दी है। हमने इस गद्दी को तिजारत नहीं बनाया है, हमने बुजुर्गों की गद्दी को इस्लाम की खिदमत बनाया है। कारोबार करने वाले पीरों से बचो, मार्केटिंग करने वाले बाबाओं से बचो, नसब इब्ने फला पर मत जाओ। पीर कौन होता है? तो फला का बेटा फला हो, ये कोई जरूरी नहीं कि पीर हो। पीर वो होता है कि जिसके दिल में सफाई हो, जिसकी नजर में सादगी हो, जिसके एहसास में वुसअत हो, जिसके ख्याल में रानाई हो। चले तो शरीयत का हुस्न बनकर, देखे तो तरीकत का वकार बनकर, मुस्कुराए तो मुस्तफावी किरदार बनकर।
चले तो मुर्तज़वी लहजा बनकर, बोले तो सिद्क का मेयार बनकर, इंसाफ करे तो फारूकी जेवर पहनकर, हया दिखाए तो उस्मान की लिब का लिबास पहनकर। वो पीर भी होता है वही सूफी भी होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सुई लेकर आना, चाकू लेकर का क्यों? जवाब सुन लो। का सुई मत लाना, चाकू मत लाना, इसलिए कि हजरत मोहतरम चाकू मत लाना, सुई लाना। का क्यों आका? कहा चाकू से काटा जाता है। हाय 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 हाय। पूरे उड़ीसा को आज मिजाज दे दो कि तकरीर जब सुनाई जाती है तो हम सुनते हैं। वाह 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 वाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात दे, जरा लहरा के हाथों पे बोलो सुभान अल्लाह। अब तक जिनके हाथ नहीं उठे हैं, दुआ करता हूं अल्लाह उसके खानदान दर खानदान को सुन्नी हुसैनी बरेलवी बना कर रखे। हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो, लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दीवाना मुरीद बाबा फरीद कहते हैं कि कभी चाकू लेकर मत आना, इसलिए कि चाकू से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। फरीद काटने के लिए नहीं आया, जो रब से कट गया उसे जोड़ने के लिए। इसलिए फिर मैं आपको आवाज देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस्लाम भारत में जो मुकम्मल तरीके से लेकर आए, उन्होंने इस्लाम कैसे फैलाया। तीन चीजें हैं कपिल भाई।